ध्यान दें बच्चों, कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 2 परमाणु की संरचना। आप लोग पिछले भी कक्षाओं में पढ़े होंगे परमाणु और अणु। परमाणु और अणु की परिभाषा कोई बच्चा बताएगा? नहीं मालूम है? ठीक है, ध्यान दीजिए। कोई पूछ दे परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। याद हो गया कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। कोई पूछ दिया परमाणु कैसे बनते हैं? परमाणु जो होते हैं यह 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। 3 मौलिक कणों का नाम मालूम है? नहीं मालूम है? पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। कैसे एक ट्रिक होता है याद करने का कि ईंट पर नाचे। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो खोज था वह थॉमसन ने किया। और प से होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया। और न से होता है, न से न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन की जो खोज है जेम्स चैडविक ने किया। प्रोटॉन कैसा कण होता है? यह धन आवेशित कण होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? यह ऋण आवेशित कण होता है। और न्यूट्रॉन यह उदासीन होता है, अर्थात इसे आवेश रहित बोलते हैं, अर्थात इसका कोई आवेश नहीं होता है। पूछ दिया जाता है वह कौन सा कण है जिसका कोई आवेश नहीं होता है? न्यूट्रॉन। अब तो समझ में सभी को आ गया होगा। उसी तरह कोई पूछ दे अणु क्या है? अणु पढ़े होंगे सभी बच्चे पिछली कक्षाओं में। अणु की परिभाषा होती है कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। अणु कहलाता है। अणु कैसे बनते हैं? यह परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कोई अंतर पूछ दिया कि परमाणु और अणु में अंतर बताओ, तो परमाणु जो है मालूम हो गया सभी को कि परमाणु जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, जबकि अणु जो है यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। दूसरा अंतर होता है कि परमाणु जो होता है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जबकि अणु जो होता है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। तो अंतर भी लगभग सभी को मालूम हो गया, परिभाषा भी लगभग सभी को याद हो गया होगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। परमाणु की परिभाषा कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु का परमाणु जो होता है यह 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। तो 3 मौलिक कण कौन कौन होते हैं?
पहले नंबर पर प्रोटॉन, दूसरे नंबर पर न्यूट्रॉन और तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन कैसा कण होता है? यह धन आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? यह ऋण आवेशित कण होता है। और न्यूट्रॉन यह आवेश रहित होता है, अर्थात इसका कोई आवेश नहीं होता है। और हमने भी बताया ट्रिक याद करने का खोज, जैसे पूछ दिया जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। उसी को यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट में ट्रिक याद करने का कि सभी बच्चे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और ट का मतलब थॉमसन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया। और प का मतलब प्रोटॉन होता है, र का मतलब रदरफोर्ड, मतलब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और नाच या इसी को लोग नाचे बोलते हैं। ना का मतलब होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? शॉर्ट में चैडविक, उन्हीं को जेम्स चैडविक के नाम से जाना। अंतर भी सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि परमाणु जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, और अणु जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। परमाणु जो होता है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, और अणु जो होता है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। परमाणु जो होता है यह 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। तो 3 मौलिक कण अभी हमने बताया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जबकि अणु जो होते हैं यह परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इतना तो सभी बच्चों को याद हो गया होगा, लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, हमने ट्रिक बता दिया यहाँ। जैसे ईटा पर नाचे, कहीं कहीं ईंट पर भी नाचे लिखा रहता है। तो याद करने के लिए इसके अनुसार जो सही क्रम में इसको याद कर लेंगे। पहले नंबर पर इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पर प्रोटॉन और तीसरे नंबर पर न्यूट्रॉन। अब इसके अनुसार जो है वह सही क्रम लिख दिए ताकि आप लोग को याद करने में भी सुविधा रहेगी। जैसे कोई पूछ दिया कि परमाणु उदासीन क्यों होता है, कोई पूछ दे कि परमाणु उदासीन क्यों होता है, क्योंकि सूत्र आप लोग पढ़े होंगे पहले। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रश्न कोई कर दिया कि बच्चों परमाणु उदासीन क्यों होता है, क्योंकि यह सूत्र हमने लिखा है परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात ये तीनों मान जो होता है यह बराबर होता है। तीनों का मान क्या है? बराबर है। एक चीज आपको मालूम है, किसी का परमाणु क्रमांक तो प्रोटॉनों की भी संख्या उतना ही रहेगा और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या उतना। लेकिन अंतर क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है यह धन आवेशित होता है, अर्थात ये धनायन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है यह ऋण आवेशित, अर्थात यह ऋणायन होते हैं। अर्थात दोनों के जो आयन होते हैं वह विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत। प्रोटॉन जो होता है धन आवेशी अर्थात धनायन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आवेशी अर्थात ऋणायन। इनके आयन देख रहे हैं विपरीत।
और इन्हीं विपरीत होने के कारण जो होता है यह परमाणु उदासीन। समझ में आ गया सभी को कि परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? कि नाभिक के जो अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो है द्रव्यमान त्रिज्या बहुत कम हो जाती है। इसलिए नाभिक के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। कोई पूछ गया कि नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन कहेंगे बच्चे कि सर यहाँ न्यूट्रॉन तो नहीं लिखे और न्यूट्रॉन कर रहे हैं, क्योंकि नाभिक के अंदर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उनकी त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की कम होती है। वो बाहर कक्षा के बाहर वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनके जो आयन होते हैं प्रोटॉन के हमने बताया कि धन आवेशित अर्थात धन आयन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित अर्थात ऋण आयन। उनके आयन जो होते हैं विपरीत होने के कारण जो होता है यह परमाणु उदासीन है। तो इसी को बच्चे घर से जो है अच्छी तरह से याद करके आएंगे। यदि किसी को न समझ में आए तो वह कमेंट में लिख करके दे, ताकि अगले दिन उनको अगले वीडियो में मैं समझा सकूं। तो इसी को घर से जो है आप लोग सभी लोग बच्चे याद करके आएंगे और अगले दिन इसको हम पूछेंगे।